इस लड़की की गुफा में इतनी प्यास होती है जो उसके पति बुझा नहीं पा रहा था, जिसके कारण वो हर दूसरे मर्द के साथ जाकर घपाघप करती है और कोई न मिलने पर अपने हाथों से ही काम चला लेती थी। मूवी के शुरुआत में एशले को देखते हैं जो पति के घपाघप करने से खुश नहीं थी, जिसके कारण एशले बाथरूम में अपने हाथों से ही काम चला रही थी। तभी उसे ये आनंद लेते हुए उसके पति देख लेता है, जिसके बाद दोनों के बीच काफी लड़ाई होती है और एशले कहती है, तुम मेरी गुफा की आग बुझा नहीं पा रहे हो, इसलिए मुझे दूसरे बड़े वाले केले के पास जाना चाहिए जो मेरी गुफा की आग बुझा सके। जिसके बाद एशले अपने फ्रेंड जेनी के पास चली जाती है, जो उसे देखकर काफी खुश होती है और जेनी कहती है, तुम टेंशन मत लो, हम दोनों बाड़े बाड़े केले से अपनी गुफा की खुदाई करेंगे और काफी मजे करेंगे। अगले दिन एशले एक कॉफी शॉप पर जाती है जहां वो देखती है एक लड़का एक लड़की की गुफा की खुदाई कर रहा था। तभी वो एशले को देखकर उसके पास आ जाता है और वो लड़का कैफे का मालिक होता है जो एशले को कस्टमर समझ लिया था। तभी एशले कहती है, मैं यहाँ इंटरव्यू देने आई हूँ, और जैक उसे खूबसूरत देखकर काम पर रख लेता है। शाम को एशले जब घर आती है तब उसे वही लड़की दिखती है जो कैफे में गुफा की खुदाई करवा रही थी। तभी जेनी बताती है, ये मेरी है जो मेरे साथ रहती है। रात को एशले को घर में एक बुक मिलती है जिसमें एक कहानी लिखा था, जहां दो लोग अपनी गुफा की प्यास कैसे बुझाते हैं और उसकी तरीके कितने हैं वो लिखा हुआ था, जिन्हें पर के एशले अपने हाथों से ही काम चलाने लगती है। तभी वहां पर मेरी आ जाती है, जिसे देखकर एशले गुफा के तेल निकाल नहीं पाती और मैरी कहती है, ये बुक बहुत ही अच्छी है और तुम्हें पूरी पढ़नी चाहिए। अगले दिन एशले वो बुक काम पर ले गई थी और जैक को वो बुक मिल जाती है जहां जैक एशले की मजाक उड़ाने लग गया था। उसी दौरान जैक कहता है, ये बुक तो मेरी की है, तुम्हें इस बुक की क्या जरूरत है, और मेरी अच्छी लड़की नहीं है, वो हर किसी से अपनी गुफा की तेल निकालवाती है। तभी एशले कहती है, तो फिर तुम उस दिन उसकी गुफा की खुदाई क्यों कर रहे थे? जहां जैक कहता है, मैं तो बस अपने केले को शांत कर रहा था। रात को जैक एशले के पास आता है और दोनों ड्रिंक करने लगते हैं। जहां एशले को काफी चढ़ गई थी तभी असले कहती है, मैं उंगली से अपनी गुफा की प्यास बुझाकर काफी बोर हो चुकी हूँ। मुझे अब ऐसा चाहिए जो मेरी गुफा की गहरी खुदाई कर सके। जिसे सुनकर जैक भी खुद को रोक नहीं पाता और घपा घप एशले की खुदाई करने लगता है। अगले दिन एशले जब शॉप पर होती है तभी जेनी और मेरी आकर पूछती है, जैक के साथ तुम्हारा रात कैसा था? जहां असले कहती है, इतना खास नहीं, वो मेरी गुफा की आग नहीं बुझ पाया। जिसे सुनकर जेनी कहती है, तो फिर तुम्हें 2-3 केला एक साथ लेना होगा। अगले दिन जेनी का बर्थडे था जहां जेनी अपना बॉस थॉमस को एशले से इंट्रोड्यूस कराती है। फिर उसके बॉस को लेकर घपा करने चली जाती है, जहां बस की पत्नी एशले को कहती है, तुम भी जेनी की तरह गंदी फोटो खिंचवाकर पैसे कमा सकती हो, जहां एशले ने ये सब करने से मना कर दिया था। इसी बीच जेनी क्रिश को पार्टी में देखकर एशले को कहती है, आज तुम्हें क्रिश को अपनी गुफा की आग बुझाने देना चाहिए। जहां एशले कहती है, बिल्कुल नहीं, वो भी मेरी पति की तरह ही है, मेरी गुफा की प्यास नहीं बुझा सकता, मुझे कोई और चाहिए जो मेरी गहरी खुदाई कर सके। फिर एशले जब कमरे में बैठकर अपने गुफा के बारे में सोच रही थी, आखिर उसकी गुफा की प्यास कौन बुझाएगा, तभी वहां पर माइकल नाम का आदमी आता है और माइकल घपाघप वाली बुक को लेकर कहता, ये बुक मैंने लिखी है। लेकिन एशले को उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता। फिर एशले उसकी बातें सुनकर माइकल पर भरोसा कर लेती है। माइकल मौका देखकर एशले की पैंटी और ब्रा अपने साथ ले आता है। फिर उसी कपड़े को घर में एक लड़की को पहनकर उसके साथ घपाघप करता है। अगले दिन माइकल इसलिए को एक बुक भेजता है और कहता है, ये मेरी आने वाली बुक है जो मैंने पहले तुम्हें ही भेजा है। जिस पाके एशले काफी खुश होती है। एशले को लगने लगा था कि माइकल ही है जो उसकी गहरी खुदाई और उसकी गुफा की प्यास बुझा सकता है। खुशी के मारे एशले बिना ब्रा पहने काम पर चली जाती है।
जहां एक कस्टमर कॉफी लेने के बहाने उसके खरबूजे देखता रहता है। तभी क्रिश एशले को कपड़े पहनकर आने के लिए कहता है। रात को माइकल एशले को फोन करके कहता है, अगर तुम मेरी बुक पर के उंगली से काम चला रहे हो तो फिर ऐसा करना बंद करो। कल रात मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारी गुफा की गहरी खुदाई करूंगा। फिर माइकल जब रात को एशले का इंतजार कर रहा था तभी वहां पर मेरी आती है, जिसे देखकर माइकल काफी डर जाता है क्योंकि एशले को अगर पता चल गया तो फिर उसकी गुफा की खुदाई करने नहीं देगा। फिर माइकल मेरी को एक कमरे में बांध देता है और एशले आने के बाद उसको घोड़ी बनाकर घपा घप बजाना शुरू करता है। और इस बार माइकल ने असले की गुफा की आग बुझा दिया था। अगले दिन मेरी को माइकल के घर में लड़की की पेंट मिल जाती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि माइकल ने पिछले रात को किसी और लड़की की गुफा की खुदाई की है। इस बात को लेकर दोनों में काफी लड़ाई हो जाती है। फिर जेनी को एशले के रूम में माइकल का गिफ्ट देखकर समझ जाती है कि उस रात को माइकल ने एशले की गुफा की तेल निकाला है। अगले दिन रात को फिर से एशले माइकल के पास जाती है और माइकल फिर से उसे गोरी बनाकर घपा घप बजाना शुरू कर देता। और एशले घर आने के बाद जेनी एशले को माइकल की एक वीडियो दिखाती है, जहां पर माइकल जेनी को घोड़ी बनाकर घपा घप कर रहा था। जहां जेनी ये भी बताती है कि माइकल उस बुक का ओनर नहीं है, वो बस बुक का एडिटर है। और माइकल इसी तरह लड़की को अपनी जाल में फंसाकर उसकी गुफा की तेल निकाल देता है, जिसे सुनकर एशले को काफी तकलीफ होती है। फिर अगले दिन जब माइकल एशले से बात करने के लिए आता है तब एशले उसे कहती है, तुमने झूठ बोलकर मेरी गुफा की इतनी तेल निकाला है कहकर उसे एक थप्पड़ मारती है और वहां से चली जाती है। और इसी के साथ कहानी यहीं पर खत्म होता है। तो दोस्तों, इस मूवी का कॉन्सेप्ट मुझे भी समझ में नहीं आया, मुझे माफ करना, बस मूवी में घपा घप देखने को मिला है।